हेलो। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अबाउट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस, इसके कारण एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अराइज होता है। दिस इज द नेचुरल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसीलिए इसको कहा जाता है, अभी जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें कहा जाता है दिस इज द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक एटम के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, यू ऑलवेज हैव ए मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करता है, दैट डिफाइंस द अदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो है अगर हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक क्वांटिटी है, तो उसी तरह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी एक क्वांटिटी है। एंड विदाउट गोइंग इनटू मच मैथमेटिकल डेरिवेशन वी कैन हैव सिमिलर रिजल्ट्स फॉर स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट similar to orbital magnetic dipole moment. Since the spin angular momentum, हम यहाँ पे स्पिन मोशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि बॉल जैसा स्पिन कर रहा है, इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो स्पिन है ये हमने पहले लेक्चर में भी बताया है कि दिस इज ए क्वांटिटी दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट, और ये डिराक ने जो है इसको कैलकुलेट किया था। एंड स्पिन इज ए नेसेसरी क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन हमको ये जान लेना है कि स्पिन जो है वो बॉल के स्पिन के जैसा नहीं होता है। Since the spin angular momentum is also associated with the electron moving around the nucleus, so by using a formalism similar to the orbital angular momentum and orbital magnetic dipole moment, we can have relations that describe the spin magnetic dipole moment, and the spin angular momentum। उसी प्रकार के रिलेशन जो है यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि एकदम अंदाजी यूज किया गया है, बाय फॉलोइंग ए सिमिलर फॉर्मलिज्म, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तरह ये भी एक एंगुलर मोमेंटम, और इस स्पिन मोशन के कारण या इस स्पिन के कारण भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। दैट वाज कंफर्म्ड बाय द स्टर्न-Gerlach experiment, the Philip-Taylor experiment with hydrogen atom, and the Gauss-Schmidt-Uhlenbeck theory. So we can establish a relation between spin magnetic dipole moment and spin angular momentum in a similar manner. We can have relations like, तो यहां पर हम लोग इस प्रकार के रिलेशंस लिख सकते हैं। पहले हम लोगों ने देखा था ये म्यू एल और एल के बीच का था, ये म्यू एस और एस के बीच का है। कैपिटल एस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम and mu s is the spin dipole magnetic moment, and mu s is the spin magnetic dipole moment। तो ये रिलेशन भी हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं, दे आर सिमिलर रिलेशंस।
और हमारा जो म्यू एस जेड होगा मीन्स द प्रोजेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट अलोंग द जेड एक्सिस और द मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस, वो भी हम म्यू एल की तरह लिख सकते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर along the z-axis or the magnetic dipole moment vector along the z-axis or the magnetic field direction can be expressed as, ये म्यू एस जेड के फॉर्म में भी जो है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इसी प्रकार का रिलेशन हमने म्यू एल के लिए भी देखा। सो वी कैन हैव सिमिलर रिलेशंस, ठीक है। और जो ये बीम ऑफ हाइड्रोजन एटम से जो फिलिप एंड टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज द वेरी फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट, जिसने कि स्पिन के एग्जिस्टेंस को एक्सपेरिमेंटली एक उसका प्रमाण दिया कि देयर इज समथिंग, सम एडिशनल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग स्पिन कह रहे हैं। थ्योरेटिकली इसका कैलकुलेशन डिराक ने, उलेनबेक, गॉडस्मिथ, इन लोगों ने किया था। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि देयर आर टू सेपरेट कंपोनेंट्स जो इक्वली स्पेस्ड, और उस कंपोनेंट्स को हम लोगों ने डिटेल्स में स्टडी भी किया था हाइड्रोजन एटम के लिए, जो कि ग्राउंड स्टेट में है। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इट हैज टू वैल्यूज, मींस इट कैन हैव, द स्पिन कैन हैव टू प्रोजेक्शंस, जिसको हम स्पिन अप और स्पिन डाउन कहते हैं, फ्रॉम द experiment with hydrogen atoms in the ground state, in the non-uniform magnetic field, the magnetic spin quantum number has values, ये हमारे पास दो वैल्यूज होते हैं, ये माने ये दो प्रोजेक्शंस होते हैं। दीज आर द टू ओरिएंटेशंस, दीज वैल्यूज represent the two orientations of the spin vector, स्पिन वेक्टर के दो वैल्यूज को, दो ओरिएंटेशंस को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। जहां पर s की वैल्यू जो है ये नेसेसरीली 1 होती है, एक ही वैल्यू होती है, 1 माने एक ही वैल्यू, 1 नहीं 1/2। तो ये हम लोगों ने स्पिन के लिए देखा था। एंड फ्रॉम अदर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस इट हैज बीन कंफर्म दैट द जी फैक्टर हियर, जो कि GL हम लोगों ने वहां देखा था 1 होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। जो GS है, जो जी फैक्टर फॉर स्पिन मोशन, मोशन का मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम से जो रिलेटेड है, इस स्पिन मोशन के लिए जो GS होता है, दिस GS इज 1/2. This has been experimentally verified and the fundamental experiment is the Zeeman effect, जिसके लिए हम लोग ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो है, now let us come to more details of this treatment. अभी हम लोगों ने देखा इन द लास्ट लेक्चर कि मैथमेटिकली हमको एक क्वांटिटी मिला जहां पर L और S दोनों एक साथ आ रहे थे। L क्रॉस एक्स S जो है हमको एक मिला जब हम लोग प्रिसिजनल मोशन को देख रहे थे, ठीक है। अब ये जो L क्रॉस S हमको इसके पिछले लेक्चर में दिखा, वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, मैथमेटिकल क्वांटिटीज है, वहां से आया। ये जो अभी हम लोगों ने देखा था, जस्ट मिनट, ये दिस वन,
यहां पे हम लोगों ने देखा एक हमारे पास जो है एल और एस से रिलेटेड कुछ आया। हाँ, यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है एक टॉर्क ये है, एक ये वाला टॉर्क है एल क्रॉस बी, जिसके कारण एक हमको मैग्नेटिक ये प्रिसिजनल मोशन मिल रहा है। और यहाँ पे लार्मर थ्योरम में हम लोगों ने देखा कि इस ऑर्बिटल मोशन के ऊपर एक प्रिसिजनल मोशन होता है। अब हमारा जो स्पिन है ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना रहा है। अगर ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना रहा है, यहां पर भी जो है प्रिसिजनल मोशन है। ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, द ऑर्बिट स्पिन एंड द ऑर्बिटल मोशन, क्या ये एकदम सेपरेट है या इनमें कोई रिलेशन है? आर द टू मोशंस, हमको वहां पे एक इंडिकेशन मिला एल क्रॉस बी का, जो एक टॉर्क है, और हमारा एक टॉर्क होता है जो स्पिन के कारण भी हो रहा है। इसी प्रकार का यही हमारा फॉर्मलिज्म वहां भी रहेगा। अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो वो भी एक्सटर्नल फील्ड में जाएगा तो ओरिएंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो दोनों जो ये ओरिएंटेशन हो रहे हैं, ये स्पिन और एल, इनके बीच में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट अप्रोच करने से पहले here the spin magnetic dipole moment also experiences a torque in an applied magnetic field, and it also undergoes, it also possesses an orientational पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि ऑर्बिटल में था, किसी भी डाइपोल में होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी होता है, कई बार बताया है। तो अब जो है ये जो दोनों मोशंस है, नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है? क्या ये दोनों एकदम अलग है, अपना अलग अलग जुड़े, अलग अलग जो है अपना काम कर रहे हैं? इज देयर any relation between the orbital and spin angular momentum? इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है, या इन दोनों का क्या चल रहा है? क्या ये दोनों कनेक्टेड है या सेपरेट है? तो लेट अस सी दिस थिंग। तो यहाँ पे जो है ये हम डायरेक्ट जो है उस पे नहीं आएंगे, डायरेक्ट हम नहीं तुमको बताएंगे, पहले थोड़ा सा समझा ले। तो यहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाइपोल मोमेंट है, अब हम क्यों ऐसा सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं कि देयर इज अ कनेक्शन और नॉट? इसका कारण ये है, इसका कारण पहले समझो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, समझ लोगे तो आसान। अभी हमने बताया कि तुम अभी फॉर द टाइमिंग कुछ सेकंड के लिए मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है और वो स्पिन कर रहा है, फॉर कुछ सेकंड्स मान लो वो स्पिन मोशन। अभी हमने बताया कि ऑर्बिटल मोशन के कारण देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम लोगों ने देखा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। अब स्पिन के कारण भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, हम लोग अभी वन इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहे हैं। जो ये स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एंड the internal magnetic field of the atom which is due to orbital motion, मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जाहिर सी बात है इंटरैक्ट करेंगे, किसी भी सिचुएशन में इंटरैक्ट करेंगे। सो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर्म्ड ड्यू टू द स्पिन मोशन, it is interacting with the magnetic field or the internal magnetic field
ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। पहले समझो फिर हम लिखेंगे। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, और डाइपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल है, जाहिर सी बात है इंटरेक्शन होगा, यू कैन नॉट अवॉइड दैट किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो एटॉमिक लेवल पे हो या बड़े स्केल में। द ऑर्बिटल मोशन of the electron about the nucleus forms an internal magnetic field। ये एक मैग्नेटिक फील्ड, या तुम एकदम बेसिक लेवल में जो तुम लोग पढ़ते हो, दो डाइपोल से दोनों का इंटरेक्शन तुम देख रहे हो, समझ लो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो समझ लो दो डाइपोल से, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल, एक स्पिन। नाउ द स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट interacts with this internal magnetic field। इस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये इंटरैक्ट करता है, ओरिएंटेशन लेता है, इंटरैक्ट करता है, टॉर्क में लगता है, जो कुछ भी होता है। दिस इंटरैक्शन, यहां पे ध्यान देना एक चीज, अच्छा भी आगे आगे आ रहे, दिस इंटरैक्शन इज कॉल्ड, इसी इंटरैक्शन का नाम है द स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन, इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। इसको हम लोग स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन बोलते हैं। The interaction of the magnetic spin magnetic dipole moment with the internal magnetic field, which is due to orbital angular momentum or due to the orbital motion of the electron, is called spin orbit interaction। ये इंटरैक्शन जो है इट इज वीक इंटरैक्शन। वीक इंटरैक्शन मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात हम नहीं कर रहे। इट इज रिलेटिव, उसका स्ट्रेंथ जो है कम होता है, और ये कुछ हद तक वन इलेक्ट्रॉन एटम्स का जो एक्साइटेड स्टेट में फाइन स्ट्रक्चर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माने एक्साइटेड स्टेट में जो लेवल्स स्प्लिट होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन, spin orbit interaction is a weak interaction, which means it has less strength, इसका स्ट्रेंथ जो है कम होता है, and this interaction is responsible for the fine structure of the one electron atoms at excited states। ये वन इलेक्ट्रॉन एटम के एक्साइटेड स्टेट में जो फाइन स्ट्रक्चर होता है, माने एक लाइन जहां पर कई सारे लाइंस में टूट जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसको जो है डिटेल्स में समझते हैं कि ये स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन क्या है, क्या काम करता है, कैसे आता है, कैसे इसको डील करते हैं। नाउ लेट अस कम टू दैट पॉइंट। ये स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन जो है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में भी होता है, वहां पे वो स्ट्रॉन्ग होता है। अभी हम लोग जो है वन इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, ये अब ये होता कैसे स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन? तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन फॉर एन वन इलेक्ट्रॉन एटम, इसको समझ लेते हैं पहले। और इसको समझने के लिए जो है हम सिचुएशन को देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हम बैठे हैं और वो क्या देख रहा है हम उसको देखते हैं। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ऐसा ले, पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन पे फिक्स्ड है। तो हमको इलेक्ट्रॉन पे हम फिक्स कर दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको क्या दिखेगा?
कि न्यूक्लियस जो है उसके चारों ओर घूम रहा है। उल्टा मत समझ लेना। इलेक्ट्रॉन पे कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम फिक्स कर दे, उसको क्या दिखेगा? जैसे तुम गोल गोल किसी चीज के चारों तरफ घूम रहे हो, तुमको क्या दिख रहा है कि वो चीज तुम्हारे चारों तरफ घूम रहा है। इसी तरह का सिचुएशन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, इट इज सिमिलर टू ए सिस्टम, कि वो एक करंट लूप के अंदर है, एंड दैट करंट लूप इज प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम डायग्राम देंगे। फ्रॉम द view of an electron or a frame fixed to the electron, the situation is similar to that the electron is in a current loop which is producing a magnetic field in a frame fixed to the electron, and from the point of view of the electron, the nucleus appears to be moving around the electron. इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जो है ये न्यूक्लियस घूमता हुआ उसको नजर आएगा। तो इट इज सिमिलर टू ए करंट लूप जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब होता क्या है, अब ये जो न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, तो दैट फॉर्म्स ए करंट एलिमेंट। तुम लोग बेसिक जब मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो वहां पर जानते हो, ये जो है एक करंट एलिमेंट फॉर्म करेगा, and that current element formed is the current element formed when we consider, हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख रहे, ऐसा ही होता है, when we consider the nucleus with charge Ze moving with velocity v is, तो ये जो है दिस वन इज द करंट एलिमेंट, करंट डेंसिटी नहीं है, ये करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट को भी जो है कई बार हम लोग Z के फॉर्म में लिखते हैं, करंट डेंसिटी इसको मत समझ लेना आप। तो ये जो है दिस इज द करंट एलिमेंट, करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये करंट एलिमेंट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं किसी करंट एलिमेंट के द्वारा? ये हम लोग निकालते हैं बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रल करके निकालते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए जो है नीचे r³ है, इसको कुछ और मत समझ लेना। फ्रॉम एम्पियर्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज फॉर्मिंग। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर बन रहा है, ठीक। तो हमको जो है ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इसके बाद दिखाएंगे। अब जो है इसमें थोड़ा सा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बहुत छोटा सा यूज आएगा, उतना हमें लगता है पता है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज है, न्यूक्लियस चार्ज है,
अगर ये दोनों चार्ज बॉडीज हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट. So you have an electric field also, you have a magnetic field also. और दोनों जब मौजूद हैं, you have a relation between electric and magnetic field, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आता है. यहाँ पे ये सारे इक्वेशंस जो ये वेक्टर फॉर्म में लिखे गए हैं, क्योंकि इक्वेशन को यहाँ पे लिखने में हमें समय लगेगा, इसलिए हम स्नैप दे रहे हैं. इक्वेशन कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें. द इलेक्ट्रिक फील्ड is given by तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक. सो वी हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, बोथ, दोनों है हमारे पास. और ये जो है, एंड फ्रॉम EM थ्योरी, EM माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वी हैव ए रिलेशन. तो हमारे पास एक रिलेशन भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, माने यू हैव टू रिलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये रिलेशन जो है, अगर तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ये रिलेशन दे रहे हैं. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में तुम लोग पढ़ोगे कि और बी का रिलेशन क्या होता है. फॉर द टाइमिंग तुम इसको जो है एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के डिटेल्स में नहीं जाना है, हमको हमारा पर्पस कुछ और है. अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ध्यान से समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन when it is moving with a velocity v with respect to the nucleus. वहां पे -v इसीलिए लिखा गया है क्योंकि वहां पे हम न्यूक्लियस का मोशन को देख रहे हैं, रिलेटिव मोशन को देख रहे हैं. ठीक है. अब ध्यान से समझो, अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इक्वेशन है मैक्सवेल्स इक्वेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जो इक्वेशंस हैं, दे आर रेवोल्यूशनरी इक्वेशंस. उन इक्वेशंस को अगर तुम समझ लो कि इनका मतलब क्या है, नथिंग इज मोर इंटरेस्टिंग देन दोज इक्वेशंस. यहां पे हमने रिजल्ट तुमको दिया है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कभी बताएंगे तो कभी बताएंगे कैसे आया ये सब. यहां पे यू कैन सी B is produced due to E. भाई मैग्नेटिक फील्ड तभी होता है जब करंट होता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है. ठीक है. So this is a very interesting quantity that you are observing. From the above equations, we see that the electron is experiencing a magnetic field B, which is due to the electric field E exerted by the nucleus on the इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट कर रहा है, उसी से ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. ठीक है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और उसका जो स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, they can assume different orientations, they can take different, this is the internal magnetic field. इसीलिए इसको इंटरनल बोलते हैं क्योंकि ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहा है, इसीलिए इंटरनल बोलते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो स्पिन है इसका, they can take different orientations in this field, मैग्नेटिक फील्ड. और हर एक ओरिएंटेशन के लिए उसकी एनर्जी जो है अलग अलग होगी, जैसा मैग्नेटिक डाइपोल में होता है.
तो यहां पे हम जो है ओरिएंटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं, इन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड B, the electron and the spin can take different orientations, and each orientation is associated with a particular amount of potential energy. पोटेंशियल एनर्जी से जो है ये यहाँ पे हर एक ओरिएंटेशन की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है? वो पोटेंशियल एनर्जी जो है डेल ई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है डाइपोल मोमेंट का। यहाँ पे हम लोग स्पिन डाइपोल मोमेंट ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट है डाइपोल मोमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का। ये हम लोग अभी पढ़े, पहले भी पढ़े हो। अब यहाँ पे जो है द मेन थिंग इज दिस इक्वेशन, ये जो यही एनर्जी का इक्वेशन है, ठीक है, इस ओरिएंटेशनल एनर्जी का, इसी को एक डिफरेंट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे म्यू एस डॉट बी है। म्यू एस जो है हम लोगों ने देखा, म्यू एस जो है क्या होता है, जी एस म्यू बी बाई एच बार होता है, इंटू एस द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसको जो है हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहां से जो है ये वैल्यू लेकर के, ये जो इक्वेशन है सबसे ऊपर में, म्यू एस, यूजिंग द वैल्यू ऑफ म्यू एस, using the value of mu s, the energy can be written as, हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज हाउ वी कैन राइट द एनर्जी। इससे पहले वाले सेक्शन में अगर थोड़ा सा जाएं, अभी हम लोग जो देखें, इससे पहले वाले सेक्शन में भी इसी तरह का कुछ रिलेशन आया था। चलो डायरेक्ट इसी में जाते हैं। तो यहां पर जो है व्हाट टू सी कि ये जो इंटरैक्शन एनर्जी है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, वहां पे हमको जो है टॉर्क के लिए मिला था केल क्रॉस बी, वहां पे हम लोग टॉर्क की बात कर रहे थे, यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। So we have a relation which is a dot product of S, a spin angular momentum, and magnetic field B, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। दिस इज डिफाइनिंग द ओरिएंटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी हम लोगों ने कहा निकाला, हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट में है और न्यूक्लियस उसके चारों ओर घूम रहा है। लेकिन हमारा एक्चुअल जो सिचुएशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो न्यूक्लियस रेस्ट में रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो यहाँ पे जो है देयर इज ए रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज। हम लोग उतना मैथमेटिकल डिटेल्स की जरूरत यहाँ पे नहीं है। द ट्रांसफॉर्मेशन जो है व्हिच इज बैक टू द सिचुएशन व्हेन द न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। ये जो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि जब हमारा न्यूक्लियस, ये सारा फॉर्मुलेशन हमने किया, हमने मान लिया न्यूक्लियस घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन स्थिर है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में हमारा न्यूक्लियस स्थिर रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। दिस रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज, जिसको हम लोग थॉमस प्रिसिजन कहते हैं, which is the transformation back to the situation when the nucleus is at rest, इसमें जो है हमारा ओरिएंटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 डिक्रीज होता है। डिटेल्स कैलकुलेशन की यहां पे अभी हमको जरूरत नहीं है, अभी हमको रिजल्ट यूज करना है। तो यहां पे होता क्या है कि
till now we have obtained the equations considering the electron to be at rest and the nucleus as moving. But in the actual case, the nucleus is at rest and the electron is moving. So there has to be a relativistic transformation of velocities which is called the थॉमस प्रेसिजन. इसको हम लोग थॉमस प्रेसिजन कहते हैं. यहां पर भी प्रेसिजन हो रहा है. यहां पर भी जो मोशन है वो प्रेसिजनल मोशन ही होगा ड्यू टू सेम रीजनिंग एज फॉर एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. थॉमस प्रेसिजन. The Thomas precision causes the energy to be reduced by a factor of 2. और हमारा जो इंटरैक्शन एनर्जी होता है, ये जो डेल ई हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग एक्चुअल सिचुएशन की बात करते हैं जहां पे न्यूक्लियस रेस्ट में है और हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इन दैट सिचुएशन ये जो एनर्जी है दिस इज रिड्यूस्ड बाय 1 बाय ए फैक्टर ऑफ 2. और इस एनर्जी को हम लिखते हैं 1/2 से भाग लगा. दिस इज द एनर्जी. दिस इज कॉल्ड थॉमस प्रेसिजन. इसी को हम लोग थॉमस प्रेसिजन कहते हैं. थॉमस ने इसको निकाला था, कैलकुलेट किया था, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन से. उसकी अभी हम लोगों को तुरंत जरूरत नहीं. दिस इज कॉल्ड थॉमस प्रेसिजन. ठीक. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट से आता है. अभी हम लोग उसमें उसकी जरूरत हमको नहीं है. नाउ अब हमारे पास क्या है कि एस डॉट बी हमको मिला, मीन्स द स्पिन एंगुलर. हर एक इक्वेशन का मतलब समझो. स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इंटरैक्टिंग विथ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. ठीक है, यहां तक तो समझ गए. अब ये जो इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे फिजिकली स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंटरैक्ट कर रहा है बी से. हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी एक्सटर्नल फील्ड से अप्लाई करेगा, इंटरैक्ट करेगा. तो इसको हम कैसे शो करें? हम लोगों ने स्पिन और एस और एल को तो रिलेट किया. ठीक है. नाउ जब अगर हमारा पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस बहुत मैसिव है, हम उसको नहीं लेते, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी ए फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. ये हम लोग सब जानते हैं बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है. कितना लगता है? E टाइम्स C लगता है या Q टाइम्स C लगता है. Since the electron is in an electric field, so there will be a force F बराबर E टाइम्स C, चार्ज इनटू फील्ड. ये फोर्स लगता है जिस फोर्स के कारण मोशन होता है. ठीक है. बिटवीन द फोर्स, अब जो है यहां पर ये फोर्स लग रहा है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. मतलब ये जो है ये एक पोटेंशियल से डिराइव होता है. वी कैन राइट एफ एज, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स is a conservative force,
कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स है dv अपॉन dr, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए पोटेंशियल। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज वैलिड फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई भी स्प्रिंग फोर्स हो, किसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वी हैव ऑब्टेन्ड ए फोर्स इक्वेशन। अब जब तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, कैन वी राइट the magnetic field in terms of this equation, in terms of this force equation? हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम लोगों के पास एक B और E का इक्वेशन है। E की जगह जो है, इन दोनों में से हम E को अगर कैलकुलेट करें, ये तुम खुद करके देख सकते हो, नहीं हुआ तो फिर बताया जाएगा। We can express the magnetic field, internal magnetic field as, सॉरी, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को हम E के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे। E को हमने जो है एज ए डिराइव्ड फ्रॉम ए पोटेंशियल एक्सप्रेस किया। नाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस इलेक्ट्रिक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इन दिस फॉर्म। E बाई सी स्क्वायर कहां से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं F अपॉन E। E इज द स्मॉल चार्ज। F क्या है? dv अपॉन dr, वेक्टर r बाई स्केलर r है। तो यहां पर जो है हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, करके देख सकते हो खुद से। तो यहां पर थोड़ा सा हम जो है चेंज करें, ये कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मास से अगर हम भाग लगा दें और हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज mvr या माइनस mvr, so we can get the magnetic field in terms of the orbital angular momentum. पर्पस ये है हमारा, to get the magnetic field in terms of L, the orbital angular momentum। हम जो है यहाँ पे orbital angular momentum की वैल्यू रखते हैं, और यहाँ पे जो है हमारा m से अगर हम भाग लगाए तो हमारा जो B का एक्सप्रेशन अभी तुमने देखा, ये B का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। दिस विल बी द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से रिलेट कर दिया। थोड़ा सा तुमको मैथमेटिक्स लगेगा इधर उधर, लेकिन बहुत कुछ कठिन इसमें नहीं है। एक बार पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा। बेसिकली फिजिक्स को समझो। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि वो और उसके न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, this magnetic field is proportional to the angular momentum, orbital angular momentum। और दोनों का डायरेक्शन एक है, माइनस साइन नहीं है यहाँ पे, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? तो यदि B निकल गया तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, पहले ये कंक्लूजन फिजिक्स लिख दो। We see that the internal magnetic field B is due to the orbital motion, orbital angular momentum L, and they are in same direction। ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में, माइनस साइन नहीं है। This magnetic field, इसको हम फिर से लिख दे, is experienced by the electron while moving around the nucleus। न्यूक्लियस के चारों ओर जब ये घूमता है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको एक्सपीरियंस होता है। अब जब हमने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, वी कैन राइट द इंटरैक्शन एनर्जी। और जब हम इस इंटरैक्शन एनर्जी को लिखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक है, तुम मैथमेटिकल ट्रिक करके देख सकते हो, नहीं होगा तो हम बताएंगे।
we get a very interesting equation and a very interesting physics with this value of magnetic field the interaction energy mu s dot b की जगह ये वाली वैल्यू रखो जो भी हमने b निकाला है. इंटरैक्शन एनर्जी वी हैव इंटरैक्शन एनर्जी में अब हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का. अगर जी एस और म्यू बी की वैल्यू रख दो तो और भी जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इक्वेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय थॉमस. यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन, बोर मैकेनिक्स, बोर मॉडल, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स सबका यूज किया गया है. उतना डिटेल्स हम लोग मैथमेटिक्स में अभी नहीं जाएंगे. म्यू बी और जी एस की वैल्यू यदि तुम रख दोगे यहाँ पर, दिस इंटरैक्शन एनर्जी इज दिस. अब ये फिजिक्स इसका क्या है? फिजिक्स इसका ये है कि जो ये ओरिएंटेशनल एनर्जी है डाइपोल का इन द मैग्नेटिक फील्ड, it contains a term which is a dot product of s and l. माने ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, they are interacting with each other. इसी को हम लोग बोलते हैं spin orbit interaction and it has significant effect in the spectra of one and multi electron atoms. जिसका एक बहुत रेलिवेंट एग्जाम्पल है द ज़ीमान इफेक्ट, जो हम लोग इसके बाद पढ़े. कोई क्वेश्चन हो, कोई कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो, कमेंट में मेंशन करें, उसको बता दिया जाएगा क्लास.